सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहते हैं सियासत और पाकिस्तान के कौमी मफाद में सुर्ख लकीर को मानना होगा। कौम नवाज शरीफ के मफादात और कौमी मफादात में फ़र्क समझती है। नवाज शरीफ के हवारियों को भी ये मानना पड़ेगा। नवाज शरीफ जमहूरियत के जीम और नज़रियाती के नून से भी नावाकिफ़ हैं। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट। शहबाज गिल ने कहा कि इनके नज़दीक जमहूरियत सिर्फ आले शरीफ की नस्ल दर नस्ल गुलामी और माल बनाओ का नाम है। जब माल बनाने का मौका ना मिले तो मुल्क को भी बेचने से दरेक नहीं करेंगे। ये है असलियत इन करप्ट, चोर, ज़ाती मुफादात के हरीस और जमहूरियत के जाली अलंबरदारों की। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं भारत सिर्फ फिल्मों में ही घुसकर मारने की धमकी दे सकता है। पाक फौज ने गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को मुश्तल हुजूम से बचाया। यही पेशावराना वक़ार और फ़र्ज शनासी पाक फौज के जनरल से जवान तक का खासा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर रवाना। वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत के अलावा दुनिया के 2 बुलंद तरीन नेशनल पार्क नांगा पर्वत और हिमालया नेशनल पार्क का दौरा करेंगे। नून लीग की शेर जवान फोर्स के आगाज की तकरीब आज लाहौर में होगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब कहती हैं शरीम नवाज शेर जवान फोर्स के क़याम के अगराज़ व मकासद बयान करेंगी। शेर जवान फोर्स नौजवानों की फैसला साजी के अमल में शिरकत और सियासी शऊर में अहम किरदार अदा करेगी। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 17 मरीज जाँ बहक। मजमूई अमवात 6823 हो गई। 977 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की कुल तादाद 3,33,970 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 12,592 तक पहुँच गई। अब तक 3,14,555 मरीज मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत का कल एक बार फिर सूबे भर में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियाँ लगाने का ऐलान। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सूबे भर में अवाम के रेवेन्यू से मुतालिका उमूर एक ही छत तले निपटाए जाएंगे। अवामी कचहरियों में हज़ारों शहरियों के रेवेन्यू से मुतालिका उमूर मौके पर हल किए जाएंगे। पेट्रोल की कीमत में ₹1.57 फी लीटर कमी। नई कीमत 102 रुपये 40 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 84 पैसे सस्ता कर दिया गया। फी लीटर हाई स्पीड डीजल 103 रुपये 22 पैसे का हो गया। लाइट स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रहेंगी। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। तहरीक इंसाफ का आज मज़ार-ए-क़ायद से 3 तलवार तक रैली निकालने का ऐलान। पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का मकसद मुल्की इदारों से इजहार यकजहती है। रैली की क़ियादत तहरीक इंसाफ के कायदीन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह और मैं हूँ हिना आदिल। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, जिसमें उनका लिखना है कि सियासत और पाकिस्तान के कौमी मुफाद में सुर्ख लकीर को मानना होगा। कौम नवाज शरीफ के मुफादात और कौमी मुफादात में फ़र्क समझती है। नवाज शरीफ के हवारियों को भी ये मानना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ये ट्वीट की है और लिखा है कि कौम नवाज शरीफ के मुफादात और कौमी मुफादात में फ़र्क समझती है। अपनी ट्वीट में शिबली फराज का मज़ीद कहना था कि नवाज शरीफ के हवारियों को भी अब ये मानना पड़ेगा। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। शिबली फराज ने ट्वीट की है और लिखा है कि सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। नवाज शरीफ जमहूरियत के जीम और नजरियाती के नून से भी नावाकिफ हैं। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का ट्वीट,
उन्होंने कहा कि इनके नजदीक जमहूरियत सिर्फ आले शरीफ की नस्ल दर नस्ल गुलामी और माल बनाओ का नाम है। जब माल बनाने का मौका ना मिले तो मुल्क को भी बेचने से दरेग नहीं करेंगे। नवाज शरीफ जमहूरियत के जीम और नजरियाती के नून से भी नावाकिफ हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की जानिब से ये ट्वीट की गई। मजीद कहा, इनके नजदीक जमहूरियत सिर्फ आले शरीफ की नस्ल दर नस्ल गुलामी और माल बनाओ का नाम है। जब माल बनाने का मौका ना मिले तो मुल्क को भी बेचने से दरेग नहीं करेंगे। नवाज शरीफ जमहूरियत के जीम से भी नावाकिफ हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल जानिब से ये ट्वीट की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर रवाना। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान के कौमी दिन की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नांगा पर्वत और हमालिया नेशनल पार्क का दौरा भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर रवाना हुए हैं, वहाँ पर तकरीबात में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान के कौमी दिन की तकरीब से खिताब भी करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म नांगा पर्वत और हमालिया नेशनल पार्क का दौरा भी करेंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पार्क्स में इंतजामात का जायजा भी लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दोनों पार्क्स में इंतजामात का जायजा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं, भारत घुसकर मारने की बातें सिर्फ फिल्मों में ही कर सकता है। अपने एक ट्वीट में सूबाई वज़ीर फ़याज़ुल हसन चौहान का मजीद कहना था कि पाक फ़ौज ने गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को मुश्तल हजूम से बचाया। यही पेशा वराना वक़ार और फ़र्ज शनासी पाक फ़ौज के जनरल से जवान तक का खासा है। ये वीडियो देखकर भारतीय साबिक़ फ़ौजी ऑफिसर गौरव वारिया को शर्म महसूस करने के साथ पाक फ़ौज को सलामी भी पेश करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अपोजिशन रहनुमाओं को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का हिसाब देना पड़ेगा। अपोजिशन रहनुमाओं को मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अपोजिशन क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातों ने पाकिस्तान के मुफादात का दाव पर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अवाम के मसाइल से बेखबर अपोजिशन सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग में लगी हुई है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अपोजिशन रहनुमाओं ने कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद इज्तिमात की सियासत से गुरेज नहीं किया। अपोजिशन का मनफी किरदार काबिल मुज़म्मत है। कोरोना के वार जारी। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में वायरस मुतासरा मजीद 17 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटे में वायरस के 977 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 12,592 है। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 6,823 हो चुकी है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने अपनी ट्वीट में लिखा कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद खुद को करंतना कर लिया है। उन्होंने कहा कि करंतना में होने के बावजूद सोशल मीडिया के जरिए बदउनवानों को बेनकाब करता रहूँगा। आज से उम्रे की अदायगी के तीसरे मरहले का आगाज हो गया है, जिसमें गैर मुल्की और मकामी शहरियों समेत बैरून ममालिक से आए ज़ायरीन भी शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक 7 माह बाद बैरून मुल्क से आए 10,000 ज़ायरीन को उम्रे की अदायगी की इजाज़त मिली है। रोज़ाना की बुनियाद पर कुल 20,000 अफराद उम्रा अदा करेंगे। मस्जिदुल हराम में 60,000 अफराद को नमाज की अदायगी और इबादत की इजाज़त होगी। कोरोना SOPs के तहत उम्रा ज़ायरीन को पहले 3 दिन आइसोलेशन में गुजारना होंगे। ज़ायरीन को दूसरा उम्रा करने के लिए लाजमी तौर पर 14 रोज़ का वक्फा लेना होगा। दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 4 करोड़ 63 लाख से तजावुज़ कर गई। वायरस से हलाकतों की तादाद 12 लाख से ज़ायद हो गई, जबकि 3 करोड़ 34 लाख से ज़ायद अफराद इस बीमारी को शिकस्त दे चुके हैं। और अभी आपको लिए चलेंगे बहराज, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान पहुँचे हैं और कुछ देर पहले ही इस्लामाबाद से रवाना हुए थे और गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी परेड में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शिरकत करेंगे। इस तकरीब से खिताब भी करेंगे। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं, वहाँ पर इंतज़ामात मुकम्मल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गिलगित पहुँचे हैं और यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म जो नेशनल पार्क्स हैं, 2 नेशनल पार्क्स हैं, बुलंद तरीन नेशनल पार्क्स, उनके हवाले से भी इंतज़ामात का जायज़ा लेंगे
और वज़ीर-ए-आज़म को इस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म रिवायती लिबास में मलबूस हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो कि अब से कुछ देर पहले गिलगित पहुंचे हैं और वज़ीर-ए-आज़म गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी परेड में शरीक हैं। यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, मकामी लोग भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं।